बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसका मतलब है वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। और जब ये जुमला उन्होंने बोला था ना, तो उस वक्त उससे बिल्कुल जुमले से पहले बात की थी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम ECL में रखें। उसके बाद ही उन्होंने जुमले बोला, फिर बांग्लादेश की सूरत हाल को पाकिस्तान के साथ मैच किया। उसका मतलब कुछ होने वाला। और 27 अगस्त तक नक्शा बदल जाएगा। इस खबर को इसके साथ अटैच करते हैं तो फिर डेफिनेटली कोई पिक्चर ड्रा होती भी नजर आती है। शेर अफजल मरवत साहब की, मेरी खबर दुरुस्त है जी, शेर अफजल मरवत साहब की वापसी होनी ही होनी है। मुलाकात हो गई, बात हो गई, वो उसकी तफसील भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब की उस मशरूत माफ़ी वाला जो एक बयालिया जिसे कहते हैं कि नरेटिव बनाने की कोशिश है, रात भर चलता रहा है। कल शाम से शुरू हुआ है, इमरान खान साहब के बयान देने के 2 घंटे बाद, ठीक है, पूरी प्लेसमेंट हुई, सारे मीडिया को खबर फीड की गई। इवन शुक्र करें जिसने फीड की गई उसका नाम नहीं नीचे आया, बस मुझसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसका नाम नहीं नीचे आया, हर तरफ ये थी। मैंने ट्विटर पे ट्वीट करने वाले लोगों को देखा है, सबके एक जैसे ट्वीट थे, तो मुझे समझ आ गई कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, तो ये ख्वाहिश ख्वाहिश तो हो सकती है माफ़ी की, लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं, अगर गुफ्तगू का पूरा ट्रांसक्रिप्ट देखा जाए इमरान खान साहब की, जो मैंने देखा है, तो कहीं मुझे तो ये बात नज़र नहीं आई। और उस के बाद लेकिन जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ा ख़तरनाक बयानिया बयान किया जाए, जियो एयरवाइज सब की समा की पहली हेडलाइन ये है, पब्लिक की भी पहली हेडलाइन ये है, न्यू की भी पहली हेडलाइन ये है, एक्सप्रेस की भी पहली हेडलाइन ये है, सब की एक ही वर्ड है कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया, मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा माफ़ी मुझसे मांगी जाए, यानी ये सारे यही जुमले चल रहे हैं जी। अच्छा जी, और ये खुद से ही क्लेम कर रहे हैं, और और साथ साथ एक नैरेटिव भी बयान किया जा रहा है इसके बाद कि भाई माफ़ी नहीं मिलेगी। इस तरह की बातें भी कुछ हल्कों में हो रही कि गारंटी मिलेगी तो माफ़ी मिलेगी। इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? कंडीशनल मुआहदा होगा। आगे 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 बात, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। यूं कहिए कि एक नई सियासी बहस का आगाज कर दिया, और बड़ी कामयाबी से किया। अभी इतना बार मुसलसल मैसेज दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो, तो ऐसा लगता है कि बाकी एक बहस हो गई है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा मुझसे माफ़ी मांगे, 9 मई की CCTV निकालें, जो आपने छुपाई भी है पहले दिन से, कैमरा फुटेज नहीं, CCTV निकालें, पता चल जाएगा मेरा कोई कारकुन है तो मैं माफ़ी मांगूंगा, भाई मेरा कारकुन है। ठीक, मेरा आइन मुझे ये हक देता है कि चाहे GH की हो, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड हो, मैं अपना पुरअमन एहतजाज कर सकता हूँ। ठीक है, मगर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बहरहाल आज देखते हैं सियासतदान उस पर क्या डेवलपमेंट लेते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट रात तक होगी वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने कल एक और बात भी की थी, और मगर आपको मीडिया ने ख़यानत करनी थी, उसको रिपोर्ट किसी सूरत नहीं करना था। सवाल ही पैदा नहीं होता, चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया हो। वो कहते हैं बांग्लादेश के हालात और पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के हालात के हवाले से ज़्यादा ख़राब है। और वो कहते हैं मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, जब ये कहा ना मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, तो साथ उन्होंने कहा मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम ECL में डालें, यानी मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे मुल्क के अंदर रखें, मैंने कहीं जाना ही नहीं है। तो ये बड़ी बात थी। तो इन चीज़ों को देखें तो खान साहब की नज़र है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं हमने अडयाला जेल की जानिब मार्च करना है, अडयाला जेल के बाहर हमने हड़ताल करनी है, उधर हमने धरना देना है, इस्लामाबाद मार्च करना है। सवाबी का जलसा कोई छोटी चीज़ थी, ये सबके सामने। और अहम चीज़ ये है कि इन बातों के बाद इमरान खान साहब को कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मेरी बड़ी बात यह होगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कोई पार्टी की तहरीक के बाद कोई बड़ा होने जा रहा है, कोई लॉन्ग मार्च की नज़र में बड़ा होने जा रहा है, या किसी और तरफ से कुछ बड़ा होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्या उधर से बड़ा होने जा रहा है? बहरहाल ये चीज़ है। उधर एक बाखबर साफ़ी हमारे दोस्त भी हैं, सदीक जान साहब, वो आम किसी प्लेटफॉर्म से बात करते तो मैं कहता कि शायद कुछ गुंजाइश निकल आए, लेकिन वो जिस चैनल पे बैठ के वो बात कर रहे थे वो बड़ी मज़ेदार थी। आज़ाद न्यूज़ पे बैठ के बात करें तो आज़ाद न्यूज़ पे ना हर खबर बहुत आज़ाद होती है। तो उस वो जो डिजिटल चैनल है ना, उस पे बहुत से मामला किसी और तरीके से हैं। तो बहरहाल सदीक जान साहब ने अपनी खबर को दोहराया, और वो कहते हैं मैं अपनी खबर पर कायम हूँ, और वो क्लेम भी इसी तरह का जिस तरह का इमरान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो कहते हैं कि 27 अगस्त तक आर या पार हो जाएगा।
27 अगस्त तक। इमरान खान के जेल से बाहर आने की तारीख सितंबर से बाद की नहीं है, सितंबर से पहले पहले, यानी सितंबर से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। और उन्होंने ये, मैंने बताया कि दावा आज़ाद न्यूज़ में बैठकर किया, और उस बात के पीछे बहुत सी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है, 3 ऑप्शन है ना, ये भी हो सकता है कि ये बात करके एक टेस्टर दिया गया हो, ये भी हो सकता है कि ये बात करके हुकूमत को डराया गया हो, ये बात करवा के हुकूमत को डराया गया हो, और ये भी हो सकता है कि अदलिया के हवाले से वाकई कोई ऐसी बात होने लगी है कि इमरान खान साहब वाकई रिहा होने जा रहे हैं सितंबर से पहले। बहरहाल ये चीज़ें हैं, तो ये बहरहाल यहाँ ये चल रहा है। उधर 27 अगस्त से पहले आ रही है बात, तो डेफिनेटली अदलिया के साथ ये मामला तय है 27 अगस्त तक। और क्योंकि अभी पीटीआई पे पाबंदी वाला मामला भी उठना है, जो काबीना का इजलास होना है ना एक, उस पर, तो ऐसे थोड़ी भी इमरान खान साहब आर्टिकल 6 के वाले भी इन्होंने काम शुरू करना है, वो हुकूमत ने करना है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये चीज़ है, तो ये अपनी तरफ से पूरी अंगड़ाइयाँ लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की ये मशरूत मुबैना माफ़ी वाली बात, जैसे मैं इस पर किसी पे मुझे यकीन नहीं है, मैं आपको बता दूँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप देखें ना, तो टेंशन किसको हो रही है? चले जस्ट सपोज इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी, उनको टेंशन नहीं हो रही, जिन्होंने माफ़ करना है, सपोज फौज ने माफ़ करना है, उनको भी टेंशन नहीं हो रही। बट टेंशन उसको हो रही है जिसकी मुश्किलात बढ़ जानी है, और मुश्किलात बढ़नी है नून लीग की। तो माफ़ी मांगने वाले को नहीं परेशानी, माफ़ी देने वाले को परेशानी नहीं, लेकिन मरीम नवाज साहब, आपको पता है आजकल सरकार वो सियासी ट्वीट करती नहीं है, वो सियासी ट्वीट नहीं करती, वो अपने काम में मगन रहती है कि इधर से देखें तो अच्छा टिकटॉक बनेगा, और इधर से देखें तो ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाएगी। वो अपने इन कामों में लगी मसरूफ़ है, बेचारे, उनको उस जगह पे मसरूफ़ रहने दें। तो उन्होंने एक सियासी ट्वीट कर दिया जी, वो कहती हैं कि माफ़ी तो गलती की होती है, जुर्म की तो सज़ा होती है। ये इमरान खान साहब की माफ़ी वाली खबरों पे वो कह रही है, माफ़ी तो गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। अरे भाई, फौज का तर्जुमान कह रहा है इमरान खान साहब गलती की माफ़ी मांगे, मैं पैसे कह रहा हूँ, अगर जिन्होंने कहना है गलती की माफ़ी मांगे, मतलब मरियम नवाज साहब का ये ट्वीट इमरान खान साहब के लिए नहीं है, इमरान खान साहब के बयान के ऊपर भी नहीं है। अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखूँ ना, तो मरियम नवाज साहब का ये ट्वीट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये उनको बता रही है, देख लेना, हमें यूं पक्का किया था आपने, हमें यूं पक्का किया था आपने, देखना साथ ना छोड़ देना, साथ छोड़ो तो फिर हम भी कुछ बोलेंगे। तो ये सब है, मुझे क्यों ऐसा लगता है मरियम नवाज साहब का ट्वीट इस पैराए के ऊपर है, और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रही है, रिएक्शन की भी धमकी दे रही है। ब्रॉड एक्सपेक्ट पर तो मैं इस बात को इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है। अब आओ जरा शेर अफजल मरवा साहब। शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा, बात करूंगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था शेर अफजल साहब से मुतल्लिक, मरवा साहब से मुतल्लिक, अभी रुक जाए, तो शेर अफजल वाला मामला भी हतमी नहीं है, यही कहा था बैरिस्टर गौहर साहब ने। तो रिपोर्ट यह कि जी शेर अफजल मरवा साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के इम्कानात रोशन है। मैंने तो आपको 2 दिन पहले ही कहा था। इमरान खान साहब ने 1 हफ्ते में बरतरफी के नोटिफिकेशन को रिव्यू करने पर आमादगी जाहिर की है। ये बात कोई और नहीं, एयर वाई चैनल पर बैरिस्टर गौहर साहब खुद बैठ कर कह रहे हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, मुलाकात में ये बात हुई है, उनका मानना ये है। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 1 हफ्ते में शेर अफजल मरवत की जो बरतरफी है ना, बुनियादी रुकनीत, उसके नोटिफिकेशन है, उस पर रिव्यू का उन्होंने आमादगी जाहिर की है। लेकिन कुछ रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं, एक तो सऊदी अरब वाला मामला, दूसरा शेर अफजल मरवत साहब के ना मुख्तलिफ ओकेजन्स में, मुख्तलिफ मौके पे ना बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक कुछ इतनी उम्दा गुफ्तगू नहीं थी, इतनी मेरिट की गुफ्तगू, इतनी मेयार की गुफ्तगू नहीं थी बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक। वो खबर भी इमरान खान साहब को पहुंची है। तो दूसरा बड़ा मामला ना शेर अफजल साहब के पास, मरवत साहब के पास ये भी है। माफ़ी किसी बात से होनी है, लेकिन किसी बात से होनी है। ये चला जी, फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।